आप लोग कैसे हैं? कल आप लोगों का पूरा वीडियो नहीं हो पाया क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है कल पूरा वीडियो जो है नहीं बना पाए। चलिए कल जो पढ़ाए थे उसका कुछ एग्जाम्पल आज जो है हम बताते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर ए दिए हुए रहेगा 4, बी दिए हुए रहेगा 19, क्यू दिए हुए रहेगा 0 और आर बराबर क्या निकालना हो, आर बराबर क्या निकालना हो। हम जानते हैं ये होता है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेष है ना। हमको शेष ज्ञात करना है। हो सकता है इंग्लिश में उल्टा सुल्टा हो जाए है ना। इसको भागफल कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं। ये भाज्य हुआ है ना। अब शेषफल बोल रहा है निकालने के लिए, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 19 और क्यू का वैल्यू कितना है 0 और आर का वैल्यू कितना है, हमको आर का वैल्यू निकालना है ना। आर का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए 4, 19 को 0 से गुना करेंगे 0 और प्लस कितना 4, तो 4 बराबर कितना आर, अर्थात क्या आर का वैल्यू कितना 4 आ गया। बस हो गया। इस प्रकार जो है और भी क्वेश्चन का आप जो है बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्या, महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिथम है ना। और इसमें से एक क्वेश्चन तो हर एक बार एग्जाम में पूछता है, ये थोड़ा अच्छा से समझिएगा। चलिए स्टार्ट कर दें। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा देख लीजिए, जो कि अक्सर पूछने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी इसी पर बैठेगा लेकिन थोड़ा अलग टाइप से है। जैसे कि हो गया 15, 3, 6, 5 और 30, 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें है ना। इसी प्रकार रहेगा क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। अच्छा देखिए ये 15,365 है और ये 3045 है, और आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे भाग विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है महत्तम। क्या करते हैं हम वैसे ही निकाल लेते हैं। और याद रखिएगा कि ये महत्तम समावर्तक लिखा हुआ है, एग्जाम में बोलेगा महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन का जो है प्रयोग के द्वारा ही बनाए है ना, और उसी के द्वारा ही आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए क्या करते हैं, 3045 से 3045 से भाग देते हैं। कितने हैं, कितना है 15,365 है। अब देखिए कितना मरतबे में कटेगा, 5 मरतबे में देते हैं। 5 25, 2 5 का 20, 2 22, 2 2 का 2 और 5 दिया कितना 15। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया कितना 5 में से 5 का काट दीजिए या 0 लिखिए, बात बराबर है। अब 140 आया, 140 आया। अब ये वाला 3045 यहाँ उतरेगा, 3045 140 आ गया। अब 140 दूना कितना होता है, 14 दूना 28, 280 होता है। 14 या 42 ज़्यादा हो जाएगा, 200 कितना 80 लगाएंगे। 4 का 4, ये 10 में से 8 का कितना 2। अब ये कट जाएगा, अब उतरा कितना 5। अब 140 दूना 280 होता है, हमको 140 से कम लगाना है। जैसे भाग बनता है वैसे ही 140 लगाइए। ये 5, ये 4 में से 4 गया 0, 2 में से गया 1, अब उतरा कितना 140। 135 दूना ज़्यादा हो जाएगा तो 135 से कहाँ 135, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 3 गया कट गया, और 105 ना होगा 5, ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 0। अब थोड़ा अब यहीं पर देखिए 105 आया। अब 105 जो आ गया इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं है ना। ये 105 अब यहाँ उतरेगा। 135 दिया कितना, 35 दिया कितना 105 कट गया। अब मौसा बराबर हम क्या जानते हैं कि यही 35 होता है, जो होता है वो मौसा होता है ना। अब इसको क्या करेंगे, जो हम थोड़ा कैमरा को सीधा कर देते हैं है ना। चलिए चाहे यहीं पर इसी पर बैठा देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए अब जस्ट हम बताए थे ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस कितना आर है ना। अब ए कौन सा है,
तो अब भाज्य कौन होता है, भाज्य कौन होगा, यही ना होगा 15,365, 15,365, तो 15,365 दीजिए बराबर में बी कौन सा होगा, बी हम जस्ट बोले थे, बी किसको कहते हैं, बी कहते हैं क्या कहते हैं, बी को क्यू को कहते हैं भागफल, और बी मतलब हो गया क्या, भाजक। तब दीजिए भाजक कितना है 3045 गुने 5, और शेषफल कितना है, शेषफल 140 आया, 140 हो गया। अब देखिए, अब इसका काम समाप्त हो गया। अब इसके लिए देखिए, अब ये 3045 जो हो गया क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब लिखिए 3045 बराबर, और ये हो जाएगा क्या, भाजक, ये भागफल 21, और शेषफल इसमें कौन सा होगा, शेषफल होगा ये 105 होगा शेषफल। अब फिर अब इसमें आइए, अब इसमें ये हो गया क्या, ये हो गया भाज्य 140, ये हो गया भाजक 105, और ये जो हो गया ये भागफल हो गया 1, और शेषफल कितना होगा, शेषफल 35। ठीक है, अब इसमें आइए, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए ये हो गया क्या, ये हो गया भाज्य 105, ये हो गया भाजक, ये हो गया 3 भागफल, और शेषफल इसमें क्या, 0। याद रखिए कि जब तक 0 ना आवे, शेषफल जब तक 0 ना आवे तब तक इसको आगे तक बढ़ाते जाना है, और इसको भी बढ़ाते जाना है ना। जब तक शेषफल 0 ना आवे तब तक इसको जो है बढ़ाते जाना है। अब लिखेंगे अतः HCF बराबर क्या होगा, कितना आया है, ये जो आएगा ना, ये यही हो गया, बस हो गया HCF, यही हो गया आंसर, है ना। अब तो इस पर से आप कोई भी जो है क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आप जो है आप मेरे हिसाब से जो है बना लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को जो है नहीं छूटना चाहिए, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को जो है लगभग में अब बन जाएगा। चलिए अब जो है चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो है, पहले आप लोग जो है ये सारा जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। आप लोग ये सब थोड़ा एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जितना पॉइंट है ये डिब्बा बनाए हुए हैं, इन्हें याद रखने के लिए बोला जा रहा है। ये पूरा थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से, है ना। उसके बाद अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए, यदि A बराबर BC तो B A का है। चलिए पहला क्वेश्चन है एक का, पहला यदि B बराबर AC तो B A का कितना है, डैश डैश है। चलिए अब हम समझेंगे कैसे। जैसे देखिए ये ले लीजिए, B का वैल्यू अगर 16 ले लेते हैं, है ना, और ये ले लेते हैं 2, और ये ले लेते हैं गुना कितना 8। देखिए हम बोल रहा है कि B A का क्या है। देखिए अगर देखिए भाग देते हैं 2, इसमें 16 से भाग दीजिए तो 2 8 कितना 16। देखिए कट रहा है तो भाग लग रहा है, तो 2 जो है A का क्या है, इससे जो है भाग ले रहा है, तो 2 A का क्या है, मतलब 16 जो है 2 का क्या है, गुणज है, गुना हो रहा है, मतलब इसके गुणज में आ रहा है, 2 का पहाड़ा में आ रहा है 16, तो ये जो है 2 क्या है, A का गुणज है। तो क्या लिखेंगे पहला का आंसर, गुणज। 2 A का क्या है, गुणज है ना। 2 A का क्या है, गुणज है। चलिए पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और भी कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों बराबर है तो ये 16 और ये दोनों 16 ही होना चाहिए। अब देखिए अगर 18 यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं, तो 3 से इसमें भाग देते हैं। 3 6 कितना 18, 6, तो 3 जो है 18 क्या है, 18 जो है 3 का क्या होगा, गुणज होगा। तो या इसको जो है इससे अगर भाग दिया जाए या गुना किया जाए तो ये 18, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 18 अगर लेंगे तो यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 6 कितना 18 होगा। तो क्या गुना करने पे आ रहा है, या भाग भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा जिसका गुणज होगा उससे ही भाग में पूरा डिवाइड ही होगा। जैसे 9 हुआ तो 9 से 3 में भाग देंगे तो
भाग फिर मतलब शेषफल तो शून्य आएगा ही आएगा, प्लस में वह जो है 3 से भाग भी देंगे तब भी जो है पूरा पूरा कटेगा और 3 का पहाड़ा में भी वो जो है 9 आएगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा, हाँ अब दिखाई पड़ रहा होगा। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 72 है, बी बराबर 9 है, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एक एग्जाम्पल करके बताए थे, चलिए बताते हैं। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का वैल्यू कितना दिए हुआ था, 72 दिए हुआ था। बी का वैल्यू कितना, 9 दिए हुआ है। और क्यू का वैल्यू नहीं है, क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है ना। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू, ए का वैल्यू 72, बी का वैल्यू 9, और आर का वैल्यू भी नहीं दिए हुआ है, आर का वैल्यू भी ज्ञात करना है। चलिए पहला तो तरीका क्या है, 9 8 72, 9 8 72 कितना 8 आएगा, है ना। इसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है तो क्या एक रहता है ना, एक नहीं रहता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं, मतलब समझिए। तो आर का वैल्यू कितना होगा, 9 8 72 पूरा पूरा कटेगा तो आर का वैल्यू कितना 0 आएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको किसमें क्या क्या दिए हुआ है, इसमें दिए हुआ है ए का वैल्यू 72 दिले है, ए का 72 दिले अर्थात क्या भाज्य दिले है, और भाज्य हम कहाँ जानते हैं, यहाँ पर लिखाता है। और दूसरा क्या दिए हुआ है, दूसरा दिए हुआ है बी का वैल्यू 9 है, बी हम जानते हैं क्या होता है, भाजक होता है। तो 9 से देखो 2 भाग, 9 8 कितना 72, शेषफल कितना है 0। तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं जो शेषफल कितना आएगा, है ना। पहला तरीका ये था और दूसरा तरीका जो है ये था, लेकिन ये और ये दोनों समझ में मेरे ख्याल से सही आया होगा। ये 8 जो आएगा, ये 8 जो आएगा, 8 यहाँ पे, वो 8 जो आएगा वह क्या आएगा, 9 8 जो 72, ये 8 आया, 8 आया। ये 8 जो आया, ये 8 क्या आया, ये 8 आया भागफल, क्या आया, भागफल आया, है ना। ये भागफल आया जो कि क्या है क्यू, जो कि क्या है क्यू है, जो कि क्या है क्यू है। और जब 8 आ गया तो पूरा पूरा कट गया, हम जानते हैं कि पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा, शून्य होगा, तो शेषफल आ गया शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखते हैं, 1 का तीसरा देख लीजिए आप लोग भी। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1 है, तो ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इस बार कितना दिए हुआ है, 3 दे दिया हुआ है, चौथा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, और ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया बोल रहा है, तो बी का वैल्यू कितना दिया है 4, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ गुना 5, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है जो कि शेषफल है। अब देखो 5 चौका 20 और प्लस कितना 1 बराबर कितना 21, हो गया यही आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37 है, बी 4 है, आर 1 है, तो क्यू का वैल्यू जो है बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अर्थात इस बार आपको क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, भागफल बोला है ज्ञात करने के लिए। क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, भागफल ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और ए का वैल्यू कितना दिए हुआ है, ए का वैल्यू अभी जस्ट दिए बोले थे, ए का वैल्यू 37 है, बी का वैल्यू कितना दिए हुआ है, बी का वैल्यू 4 है, क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है, प्लस आर का वैल्यू कितना दिए हुआ 1 दिए हुआ है। ठीक, अब 37 ये बराबर किस साइड आएगा तो -1, और ये कितना होगा 4 क्यू, 37 में से गया कितना 36, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, 36 हुआ, 4 क्यू, 4 नमा कितना 36, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, क्यू बराबर 9, और यही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 92 बराबर 12 गुने 7 और प्लस 8 तो 900। 92 कॉमा 12 बराबर 900, 12 डॉट 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 बराबर डॉट डॉट डॉट। देखिए इसका क्वेश्चन कहने का मतलब क्या, इसका दोनों का जो 900 आएगा वही 900 यहाँ पे और एक संख्या और आएगा उसका 900, और इन दोनों का 900 क्या होना चाहिए, बराबर होके जो आएगा वही यहाँ पे होगा। सपोज दैट अगर इसका 900 एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर इन दोनों का 900 अगर 8 आता है तो यहाँ पर भी ऐसा कौन सा डिजिट डालेंगे ताकि इसका इस दोनों का 900 जो है 8 आवे, और वही जो दोनों का 900 आएगा वही इसमें भराएगा, है ना। चलिए तो आप क्वेश्चन लिखते हैं और इसको जो है बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 तो 900। 92 कॉमा 12 बराबर 12, ये 12 है, 12 कॉमा डॉट 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 बराबर डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे आएगा। चलिए अब 92 12 का हम निकालते हैं। वैसे हम जानते हैं कि 92 12 का निकालेंगे तो इसी ऐसे ही आएगा, और आप लोगों को बता दिए हैं ऐसा निकालने का। क्या करेंगे, 12 याद रखिए यहाँ पे छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा डिजिट होना चाहिए। 92 12 सते 84, 12 अठे 96 ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से 4 गया कितना 8, और 8 में से 8 गया 0, उतरा कितना 12। 8 का 8, 12 में से 8 गया कितना 4, उतरा कितना 8। 4 दूना कितना 8, 900 कितना आया 0 आया, मतलब 900 इसका कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए, अच्छा अब हमको ये बताइए कि अगर इस दोनों का 900 4 आया है, इस दोनों का 900 4 आया है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट ले सकते हैं जो इसका और इसका 900 भी कितना 4 ही आवे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, और यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, और यहाँ बड़ा है, तो ये भी तो इससे छोटा ही होना चाहिए ना, ये भी तो इससे छोटा ही होगा, या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस अनुसार लीजिए। तो ये अगर इतना ले रहा है तो यहाँ भी कितना छोटा ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 ले लेते हैं, है ना, 8 ले लेते हैं, तो 12 और 8 का 900 निकालिए। तो 12 और 8 का 900 निकालिएगा तो देखिए 8 दीजिए, ये 12, 8 का 8, 12 में से 8 का कितना 4, उतरा कितना 8, 4 दूना कितना 8। देखिए यहाँ भी 900 कितना 4 आ रहा है, अर्थात कहने का मतलब इस दोनों का भी 900 कितना 4 आ गया, इस दोनों का 900 भी कितना 4 आएगा आ गया, और वही बराबर में 900 कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यही आंसर हो गया, है ना। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 बराबर 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस ये हो रहा है, तो इसमें देखिए बिल्कुल सही हो रहा है कि मतलब 35 बराबर 7 गुने 5, 35 बराबर 0, तो 942,35 बराबर क्या होगा, है ना। 42,35 बराबर क्या होगा, तो वैसे ही 900 निकालिए और आप जो है निकाल दीजिए, इसमें तो और ही आसान है। 42 और 35 का निकालिए, बस हो गया। 42 और 35 है, 35 है तो छोटा दीजिए पहले और 42 बाद में। 35 से कहीं कितना 35, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 कट के 0 हो जाएगा, उतरा कितना 35, 5 7 कितना 35, ये कितना घट के 0 हो गया। देखिए ये आ गया, यही हो गया 900। ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से खत्म हो गया होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर
का क्यू और आर बताइए यदि ए बराबर 10 बी बराबर 3, है ना, पहला क्वेश्चन का है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर का मान बताना है, जिसमें ए का वैल्यू 10 दिए हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिए हुआ है, बी का वैल्यू 3 दिए हुआ है। चलिए अब बनाते हैं। चलिए ए का वैल्यू कितना दिए हुआ है, 10 दिए हुआ है, और बी का वैल्यू कितना, 3 दिए हुआ। अच्छा, ये ए जो है ये क्या है, क्या चीज है, ये क्या है, ये भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। अच्छा, ये भाज्य है। तो बी क्या है, बी जो है क्या है, यह भाजक है। ये भाज्य है और ये भाजक है। और जब ये दिए हुआ है तो आराम से भाग लगाइए और जो आता है शेषफल निकाल दीजिए। क्या चीज का, क्यू और आर का। क्यू मतलब भागफल, आर शेषफल बोला है निकालने के लिए, भाग दीजिए। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया कितना, 1। देखिए ये आ गया क्या, क्यू का वैल्यू, और ये आ गया आर का वैल्यू, हो गया आंसर। तो क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का वैल्यू कितना, 4 दिए हुआ, बी का वैल्यू कितना दिए हुआ है, 19 दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखिए, 2 का दूसरा दिया है, क्या दिए हुआ है, दिए हुआ है ए बराबर 4 और बी बराबर क्या दिए हुआ है, बी बराबर 19। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब ए का वैल्यू कितना है, 4 दिए हुआ है, बी का वैल्यू 19। देखिए एक मरतबे में नहीं लगेगा, 0 से देंगे। अब 0 से देंगे तो ये होगा 0, बचा कितना, 4। हमको लाना है क्या, ए का वैल्यू 4 लाना है ना। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना आया है, ए बराबर क्या है, तो ए का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 19 है। क्यू का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू जस्ट ये हुआ, ये 4, 0 और प्लस शेषफल कितना होगा, 4। अब देखिए 19 में से 0 को गुना करेंगे तो 0 और प्लस कितना, 4, बराबर कितना हो गया, 4। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना था, क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना आया, क्यू का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू भी कितना, 4। हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए बराबर 81, बी बराबर 3। ए बराबर 81 और बी बराबर कितना, 3। फिर उसी तरह ज्ञात कीजिए। 3 81, 3 दूना कितना, 6, 8 में 6 गया 2, 1, 3 7 कितना, 21, 3 7 21, 1 में से गया 0। अब देखिए अब ए का वैल्यू 3 आ गया जो कि लिखे हुए हैं, और बी का वैल्यू भी दिए हुआ है, और ये क्यू का वैल्यू कितना आया, 27। हमको ज्ञात करना था क्यू का, और आर का वैल्यू कितना, 0। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 3 हो गया, 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए बराबर 27, ए बराबर 27 दिए हुआ है, 27, और बी बराबर कितना दिए हुआ है, बी बराबर 2 दिए हुआ है। तो 2 27 में दीजिए, 2 1 2, 0 7, 2 तिया कितना, 6, 7 में 6 गया कितना, 1। अब देखिए क्यू का वैल्यू कितना आया, 13 आ गया, और आर का वैल्यू कितना, रिमाइंडर का वैल्यू कितना, 1। हो गया यही आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। और पहला क्वेश्चन है 252 और 1540। तो हम क्या बोले हैं, सबसे छोटा वाला में, सबसे छोटा से भाग लगाना है बड़ा वाला में। तो पहला क्वेश्चन 3 का 1 क्या है, 252, 1540 बनाएंगे वैसे ही, लेकिन बाद में उसको जो है उस प्रकार बैठा देंगे, है ना। अब इसमें भाग लगाइए, 2 7 हो गया
ज़्यादा हो जाएगा, 6 मरतबे में 6 दूना 12। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 252 है, इसमें भाग लगाइए, कितना बार में कटेगा। ये 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, 6 से देते हैं। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 1 1 30, 3, 6 दूना 12 3 15। हाँ 6 से देते हैं। 6 दूना 12 1, 6 पंचे 30, 1 1 30, 3 और 6 दूना 12, 12 3 कितना 15, 15 है। 10 में से 2 गया 8, 3 में से गया कितना 2, 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया 0, उतना उतरा कितना 252। अब इसमें लगाइए, इसमें कितना बार में कटेगा। 7 8 56, 5 7 दूना 14, 5 21, 7 9 मरतबे में लगेगा। 9 8 72 का 2 7 और 9 दूना 18, 18 7 कितना 25, कट गया 0। मौसो कितना आया, मौसो ये 28 आएगा, यही होगा मौसो। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस कितना आर। अब ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर यही ना होता है, ये भाज्य 252। बी का वैल्यू कितना ये हुआ, ए होगा 1540। ओ मिस्टेक हो गया, ए 1540, बी बराबर 252, क्यू का वैल्यू 6 है और आर का वैल्यू कितना है, ये 28 हुआ। अब इसके लिए 252 होगा ए का वैल्यू, भाज्य भाजक होगा कितना 28, भागफल कितना होगा 9 और शेषफल कितना होगा 0, और यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा मौसो या HCF 28। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। 196 और 38 220 है ना। 196 38 220, 3 8 2 2 0 है ना। 196 दूना ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19 और 2 इकाई 2 3 ज़्यादा हो जाएगा। 196 इकाई 196 एक मरतबे में लगता है। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से गया कितना 1, 186। अब उतरा ऊपर से कितना 2। अब 1900 कितना है, 1960 अगर 10 मरतबे में लगाते हैं तो 9 मरतबे में लगाते हैं। 9 मरतबे में कट जाना चाहिए, 9 मरतबे में नहीं कटेगा। देखते हैं। 9 6 54 के 4 5 और 9 9 81, 5 86 के 6 8 और 9 इकाई 9 8 17 नहीं कटेगा। 9 6 54 के 4 5 और 9 9 81 81 या 5 86 का 6 8 9 इकाई 9 8 कितना 17। 12 में से 4 गया 8, 17 में से 15 में से 6 गया कितना 9, ये कट गया अब 196। 98 दूना कट जाएगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18 कितना 19, 0 आ गया। अब देखिए इसको ही बैठा देते हैं। फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना होगा तो लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम कह सकते हैं या विभाजन से परिमेय से ये भी लिख सकते हैं, या यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से वो भी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है 38 220, 3 8 2 2 0। बी का वैल्यू कितना है 196, क्यू का वैल्यू कितना है 19 और आर का वैल्यू क्यू का वैल्यू 19 और आर का वैल्यू कितना है 98। अब इसमें आते हैं। ए का वैल्यू कितना है 196, बी का वैल्यू कितना 98, क्यू का वैल्यू कितना 2 और आर का वैल्यू कितना 0। अब यही हो जाएगा 900 बराबर कितना 98। याद रखिए हमेशा यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और साथी में जो है साथी को बताइएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।